गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और आज हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ेंगे। कक्षा है आपकी 7वीं और डेट है 19 जनवरी। तो प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद लेकर आया। किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम। जैसे आपका नाम, ठीक है, मेरा नाम क्या है? संज्ञा है। अब जो संज्ञा की जगह, ठीक है, जो शब्द आएंगे संज्ञा की, जैसे संजय की जगह मैं लगा दूं कुत्ता, उसकी, ठीक है, लगा दूं कुत्ता उसकी गेंद पकड़कर भागता रहा, कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पे उन दीदी ने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर लगा दूँ संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास, तो उसके पास, तो ये उसके, वह, यह, ये क्या है? सारे के सारे सर्वनाम हैं, ताकि अटपटा सा ना लगे, ठीक है। संज्ञा, इसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है, जबकि अन्य सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखिए। जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ देखो उसने, ठीक है, उसके पास पता है क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली, वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। उसने, ये शब्द क्या है? ये अब क्या हुआ? ये किसकी जगह यूज़ हो रहे हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह यूज़ होंगे उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। यही चीज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसकी, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया। प्रवाह का मतलब है कि फ्लो से हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के 6 भेद होते हैं, ठीक है। बात कहने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहले तो हमने क्या जाना? सर्वनाम जो है उसके 3 भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम जो है उसके 3 भेद हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? आज जान रहे हैं कि बात कहने वाला, जैसे मैं हो गई, आप सुन रहे हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? संजय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं, मुझे, मेरा, जब मैं खुद के बारे में बात करूं जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जैसे हम में मैं भी आ गई ना, तो वो हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर, अपने जो वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, जब वो अपने नाम के स्थानों पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, जो बात कर रहा है, वो जब श्रोता के लिए, यानी कि जैसे आपके लिए, मैं आपके लिए बोल रही हूँ ना, आपको, ठीक है, क्योंकि आप सुन रहे हो इसको, इस लेक्चर को आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए? मतलब जो आप हो गया वो मध्यम हो गया। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं संजय के बारे में आपको बता रही हूँ, तो संजय क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो चलो, अब इसमें से आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखना है। तो बच्चा, वह कल जाएगा, ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? अन्य आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा? वह के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा? अन्य आपको लिख देना है, ठीक है। पहला, आप खुद जाकर ला सकते हो, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? मध्यम, ठीक है, आपके डायरेक्ट बात हो रही है। मध्यम यानी कि 2 लोगों के बारे में मध्यम आ जाएगा दूसरे में, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक, आपको पुरुषवाचक भी साथ में लिखना है, अन्य पुरुषवाचक और यहाँ पे और मध्यम पुरुषवाचक। मैं सिर्फ पहला लिख रही हूँ, बाकी में पुरुषवाचक सर्वनाम ही आएगा, ठीक है। हम कल बाजार जाएंगे, हम में मैं आ गई तो क्या हो गया? उत्तम,
थर्ड में क्या आएगा, उत्तम। ठीक है, फिर उसके बाद यह कलम मेरी है, यह कलम, यह, ठीक है, ये क्या इसमें आ जाएगा, अन्य, अन्य आ जाएगा, यह क्या है, अन्य है। अंडरलाइन भी करना है इसको। मैं में क्या आ गया, उत्तम। ठीक है, उत्तम। फिर उसके बाद वे सब, वे यहाँ पे है अन्य, वे में क्या आ जाएगा, ये मैं, यह, हम, आप, खुद, ये सारे, तो वे क्या हो जाएगा, अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों अच्छे से समझना है, इसको करना है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को आपको 500 लाइक्स तक पहुंचाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।